तो वेलकम बैक गाइस। और आज की इस वीडियो के अंदर ना मेरे पास बहुत सारी न्यूज़ है फुटबॉल के हवाले से, बहुत सारी ट्रांसफर न्यूज़ है। यहाँ पे रोनाल्डो जो है वो अपना नेक्स्ट मैच नहीं खेलेंगे अल-नसर के लिए, क्यों नहीं खेलेंगे ये भी बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। मुलर जो है वो यहाँ पे बायर्न को छोड़ने वाले हैं, लीव करने जा रहे हैं वो बायर्न म्यूनिख को। कौन सा क्लब जो है वो उनको लेने के लिए इंटरेस्टेड है, प्रीमियर लीग क्लब है, कौन सा क्लब है वो भी बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। डेविड डे गेरा जो है वो यहाँ पे एक प्रीमियर लीग क्लब के अंदर जो है वो साइन होने वाले हैं। टॉप 6 का ही जो है ना वो प्रीमियर लीग क्लब है, अभी टॉप 6 रैंकिंग में ही चल रहा है प्रीमियर लीग के टेबल पे। कौन सा क्लब है ये भी जानेंगे आप इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम बात स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे टॉटनम और मैनचेस्टर सिटी के मैच के हवाले से। तो मैनचेस्टर सिटी और टॉटनम का मैच यहाँ पे 3-3 यहाँ पे ड्रॉ हुआ है और कहा यह जा रहा है कि मैनचेस्टर सिटी से इस मैच को जो है ना वो छीना गया है, मैनचेस्टर सिटी को यहाँ पे रॉब्ड किया गया है। उसकी वजह यह है कि लास्ट मिनट के अंदर जो है ना यहाँ पे हॉलैंड को यहाँ पे फाउल किया जाता है। हॉलैंड जो है वो यहाँ पे खुद खड़े हो जाते हैं और उसके बाद जो है ना यहाँ पे वो लॉन्ग क्रॉस फेंकते हैं ग्रीलिश के लिए। ग्रीलिश यहाँ पे जो है ना वो तेज भागते हैं तो वो सबसे आगे थे, 1-on-1 जो है वो हो जाते हैं यहाँ पे। लेकिन रेफरी ने जो है जो यहाँ पे एर्लिंग हालैंड गिरे थे ना क्रॉस देने से पहले, उस इंसिडेंट को यहाँ पे फाउल दे दिया। जबकि हालैंड खुद जो है वो यहाँ पे इतना गुस्सा हो गए थे कि भाई ये फाउल नहीं है, और अगर फाउल है भी तो हमने एडवांटेज प्ले कर लिया है। और ये जो उनका गुस्सा होने वाला रिएक्शन था ना, उसके ऊपर इतने मीम्स बने हैं इंटरनेट के ऊपर कि आप सोच नहीं सकते। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब भरा पड़ा है मीम्स के ऊपर। और हॉलैंड के पास खुद भी जो है वो ये मीम्स पहुंच गया है, जिसके ऊपर उन्होंने भी जो है ना वो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे ट्विटर के ऊपर रिएक्ट किया है, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं। और हॉलैंड ने यहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ है ना, यहाँ पे जो रेफरी ने जो यहाँ पे फाउल दे दिया यहाँ पे, उसके ऊपर भी जो है वो रिएक्ट किया और लिखा ट्विटर के ऊपर WTF। और तो और मैच के बाद जो है ना यहाँ पे हॉलैंड जो है ना वो यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा थे। गुस्से में वो जो है ना लो सेल्सो के सामने से गए, लो सेल्सो से हाथ भी नहीं मिलाया उन्होंने, कोई हैंड शेक भी नहीं किया। उसके ऊपर लो सेल्सो भी जो है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। हॉलैंड और लो सेल्सो की यहाँ पे फाइट होते होते रह गई। यहाँ पे लो सेल्सो ने यहाँ पे जो है ना हॉलैंड को कहा F ऑफ, समझ रहे होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और जब टॉटनम ने मैच को 3-3 ड्रॉ किया है ना, कुलुसेव्स्की ने जब यहाँ पे जो है वो 90 मिनट के अंदर गोल मारा है तो गार्डियोला तो सर पकड़ के गिर ही गए थे। ये उनका रिएक्शन था यहाँ पे। तो बहुत सारा ड्रामा देखने को मिला है हमें जो है ना टॉटनम और मैनचेस्टर सिटी के मैच के बीच। और अब तो बेस्ट गेम है ये इस सीजन का यहाँ पे। और जो मैनचेस्टर सिटी है वो तो अपने डिफेंस की वजह से जो है ना यहाँ पे थर्ड पे आ गई है। चेल्सी से भी उन्होंने 4-4 ड्रॉ किया, टॉटनम से भी उन्होंने 3-3 ड्रॉ किया। इस साल जो है वो कुछ अच्छी डिफेंडिंग यहाँ पे सिटी नहीं कर पा रही है, कुछ इंजरीज प्रॉब्लम भी है उनके डिफेंडर्स के साथ। और आर्सेनल यहाँ पे टॉप ऑफ द टेबल खड़ी हुई है, क्योंकि ना यहाँ पे साका ने जो है ना वो 18 गोल्स और असिस्ट किए में यहाँ पे अपने 19 आर्सेनल गेम्स के अंदर, जो उन्होंने चैंपियंस लीग और प्रीमियर लीग के अंदर जो 19 गेम्स खेले हैं ना, उसमें उनके 18 गोल्स का कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे डेविड डे गेरा के बारे में। तो यहाँ पे ना जो न्यूकैसल के गोलकीपर है ना निकोलस पॉप, वो यहाँ पे इंजर्ड हो गए, 5 महीने के लिए यहाँ पे जो है ना वो बाहर हो गए। तो न्यूकैसल जो है ना वो यहाँ पे अब जनवरी ट्रांसफर विंडो के अंदर जो फ्री एजेंट है ना यहाँ पे डेविड डे गेरा, उनको साइन करने का सोच रही है। साइन करने का सोच क्या रही है, 90% डिसाइड हो गया है यहाँ पे डेविड डे गेरा को साइन करने का, ताकि वो एक अच्छा गोलकीपर जो है वो अपने गोलकीपिंग में खड़ा कर पाए। विक्टर रॉक ने यहाँ पे गुड बाय कह दिया है यहाँ पे जो है ना अपने क्लब को, और वो अपना नेक्स्ट मैच जो है ना वो यहाँ पे 6 जनवरी को ला परमास के अगेंस्ट ही खेलेंगे, डेब्यू करेंगे वो यहाँ पे बार्सिलोना के लिए। और तो और यहाँ पे जो है ना गुड बाय की बात चल रही है, तो लुइस सुआरेज ने भी जो है ना यहाँ पे ग्रीमियो को गुड बाय कह दिया है। और अब जो है ना वो भी जो है ना अपना अगला मैच जो है वो इंटर मियामी के लिए खेलेंगे। और लुइस सुआरेज टू इंटर मियामी की जो खबर है ना वो मैंने आपको बहुत महीना पहले जो है वो दी थी। ये वाला वीडियो था इतने महीने पहले का वो वीडियो है, वो खबर अब सच हो चुकी है। तो इसी बात पे सब्सक्राइब तो बनता है ताकि ऐसी जो है ना जेन्युइन न्यूज़ फुटबॉल से रिलेटेड आपको मिलती रहे। मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में जो है ना अब यहाँ पे बात हो जाए, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जो है ना वो अपना जो लास्ट अभी एक गेम जीता था ना टॉप 8 रैंकिंग के क्लब के अगेंस्ट, वो जीता था यहाँ पे सितंबर 2021 के अंदर वेस्ट हैम के अगेंस्ट जीता था यहाँ पे, जो उस टाइम पे टॉप 8 में चल रही थी। और उसके बाद से लेकर अभी तक तो जो है ना यहाँ पे अभी गेम जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के टॉप 8 क्लब्स के अगेंस्ट जीता ही नहीं है। और अब यहाँ पे जूड बेलिंगम के बारे में बात हो जाए, तो जूड बेलिंगम ने यहाँ पे जो है वो गोल्डन बॉय अवार्ड जीत लिया है, और उन्होंने ये जो है ना अवार्ड को डिजर्व करते हैं। और तो और एक इंसिडेंट की वजह से भी उन्होंने जीता। इंसिडेंट ये था कि जो यहाँ पे जो उनके जो अपोनेंट थे ना यहाँ पे गोल्डन बॉय अवार्ड के लिए, एलेक्जेंड्रो बेल्डे,
उन्होंने ना यहाँ पे कह दिया था कि मुझे जो है वो टेलर स्विफ्ट का जो म्यूजिक है वो पसंद ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पे टेलर स्विफ्ट के फैंस ने जो है ना यहाँ पे जाके जूड बेलिंगम को वोट किया है, जिससे पहले ही ये खबर निकल के सामने आ गई थी कि जूड बेलिंगम को इतनी बड़ी तादाद में वोट मिले हैं कि वो जो है ना यहाँ पे गोल्डन बॉय अवार्ड जीत जाएंगे। और ऐसा ही हुआ यहाँ पे, बिल्कुल जूड बेलिंगम ने जो है वो अवार्ड जीत लिया और उन्होंने ना रियल मैड्रिड को ज्वाइन करने के बाद जो है वो यहाँ पे कोपा अवार्ड भी जीता है, गोल्डन बॉय अवार्ड भी जीत लिया है। 17 गेम्स के अंदर 15 गोल्स और 4 एसिस्ट जो है वो उन्होंने रियल मैड्रिड के लिए किए हैं। उसके अलावा फर्स्ट प्लेयर बने जिन्होंने जो है ना टॉप 4 यानी कि शुरू के 4 जो यहाँ पे मैचेस है ना चैंपियंस लीग के रियल मैड्रिड के, उन चारों मैचेस के अंदर जो है वो स्कोर किया है। उसके अलावा यहाँ पे ना रियल मैड्रिड के फर्स्ट 15 मैचेस के अंदर भी जो है वो सबसे ज्यादा गोल जो है वो जूड बेलिंगम ने मारे हैं, 14 गोल्स मारे हैं। यहाँ पे उन्होंने रोनाल्डो भी जो है वो 13 गोल्स के साथ सेकंड पे आते हैं। 9 मैन ऑफ द मैच लिए हैं, 2 ला लीगा प्लेयर ऑफ द मंथ लिया है, 3 जो है वो रियल मैड्रिड प्लेयर ऑफ द मंथ लिया है। बहुत सारी अचीवमेंट्स जो है ना वो यहाँ पे अपने फर्स्ट 6 मंथ्स के अंदर ही जो है ना वो कर चुके हैं यहाँ पे। तो मतलब जूड बेलिंगम रियली डिजर्व्स ये अवार्ड। रोनाल्डो के बारे में बात कर लेते हैं। तो रोनाल्डो जो है ना वो अपना अगला मैच जो है ना वो यहाँ पे एफसी चैंपियंस लीग का मिस करेंगे। इंजरी हुई है यहाँ पे, उनकी नेक इंजरी हुई है यहाँ पे अल हिलाल के अगेंस्ट यहाँ पे 3-0 हारी थी ना मैच यहाँ पे अल नसर, उसी मैच के अंदर उनको इंजरी हुई है यहाँ पे। इतनी बुरी इंजरी नहीं थी कि मैच छोड़ के जाना पड़े, फिर रोनाल्डो को यहाँ पे रेस्ट दिया गया है। और यहाँ पे एएफसी के अंदर वैसे ही जो है वो अल नसर क्वालिफाई कर चुकी है राउंड ऑफ 16 के लिए। लास्ट मैच है ये एएफसी का, वो अल नसर हार भी जाए तो भी जो है वो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अल नसर को, तो इसलिए रोनाल्डो को रेस्ट दिया गया ताकि वो अल शादाब के अगेंस्ट जो है ना सऊदी प्रो लीग के अंदर अपनी फुल एनर्जी के साथ और फुल फिटनेस के साथ उतर सके। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे थॉमस मुलर की। तो थॉमस मुलर जो है ना वो यहाँ पे अब जर्मनी को लीव करने जा रहे हैं। तकरीबन 1 डिकेड से ज्यादा जो है ना वो उन्होंने बायर्न म्यूनिच के लिए खेला है यहाँ पे, और बायर्न के लेजेंड है वो यहाँ पे। और यहाँ पे जो है ना अब मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो यहाँ पे थॉमस मुलर को लेने के लिए यहाँ पे इंटरेस्टेड है। और मुलर का बायर्न को लीव करने का रीजन ये है कि वो जो है ना इस सीजन जो है वो कुछ खास नहीं खेल पा रहे हैं पिक्चर के अंदर, और जो है वो उनकी एज भी काफी ज्यादा हो गई है। तो वो अब जो है ना यहाँ पे बायर्न को लीव करने का सोच रहे हैं। और जो है जाहिर सी बात है जब प्लेयर जो है वो 33, 34, 35 की एज का जब कोई प्लेयर जो है वो लीव करता है अपने क्लब को, तो ज़्यादा छोटे क्लब्स में ही जाता है। जैसे पेपे भी जो है वो यहाँ पे पोर्टो में गए थे, तो कोई छोटा क्लब ही लेता है यहाँ पे ऐसे प्लेयर को। लेकिन जो है ना यहाँ पे थॉमस मुलर को जो है ना यहाँ पे जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो लेने के लिए इंटरेस्टेड है, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड का भी खुद का हाल बुरा है। मुलर तो यहाँ पे जो है ना वो क्या पता इस टीम के अंदर आके जो है ना उस टीम को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सके उनकी मिडफील्ड के अंदर। और वैन डी बीक और जादून सांचो जो है ना वो यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो साइन करने का सोच रही है। जादून सांचो तो हो सकता है कि स्टे कर जाए यहाँ पे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर रहे हैं, यूनाइटेड के लिए ही कम बैक करना चाह रहे हैं। लेकिन वैन डी बीक जो है ना वो अब यहाँ पे जो है वो फाइनली लीव करके जाने वाले हैं यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड को। और यूवेंटस जो है वो यहाँ पे दोनों प्लेयर्स को लेने में इंटरेस्टेड है, जादून सांचो को भी और वैन डी बीक को भी। और हो सकता है वो जादून सांचो को साइन ना कर पाए, क्योंकि हो सकता है सांचो जो है वो यूनाइटेड में स्टे कर जाए। लेकिन वैन डी बीक जो है ना वो आपको जो है ना वो यूवेंटस जाते हुए नजर आएंगे। हो सकता है इसी जनवरी में, या फिर हो सकता है कि समर में जाए वो, लेकिन चांसेस है कि वो इसी जनवरी में जाएंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़ के। हैरी केन जो है ना वो यहाँ पे जब से बायर्न म्यूनिच आए ना, तो वो जो है ना सिर्फ एक रात का जो है ना 11,000 यूरो दे रहे थे होटल को, और उन्होंने टोटल जो है ना यहाँ पे 1.2 मिलियन से ज्यादा जो है वो यहाँ पे सिर्फ होटल वालों को पे कर दिया है। और अब फाइनली जो है ना वो यहाँ पे लूकास फर्नांडिस के जो है ना जो उनका पुराना विला है ना उसके अंदर जो है वो हैरी केन रेंट पे रह रहे हैं, क्योंकि लूकास फर्नांडिस तो यहाँ पे जो है वो पीएसजी में ट्रांसफर हो गया है। तो अब यहाँ पे जो है ना उनके विला के अंदर अब केन जो है वो रेंट पे रह रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ऐसे ही ट्रांसफर न्यूज और जो है ना बड़ी बड़ी टीम्स अपने मैचेस को क्यों हारती हैं, यहाँ पर जितनी भी फुटबॉल वर्ल्ड की यहाँ पे खबरें हैं ना वो सब जो है ना यहाँ पे मैं आपको इस चैनल के ऊपर देता रहूँगा। कुछ मैं शॉर्ट्स के जरिए देता हूँ, कुछ मैं लॉन्ग वीडियोस बना के दिया करूँगा। तो सब्सक्राइब और फॉलो लाजमी करके जाइएगा, ताकि ऐसी कंटेंट आपको आगे चल के सजेस्ट होता रहे। इतनी बुरी इंजरी नहीं थी कि मैच छोड़ के जाना पड़े, बस थोड़ा सा दर्द एंड की चूत तेरी मारूं तेरे को बैक।